नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट हर रोज एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में आता हूं। 7 बजे रात या 8 बजे रात हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है मित्रों नेटवर्क का। हम लोग देहात क्षेत्र में हैं, लेकिन हर चीज को एनालिसिस करते हुए आपको हर एलआईसी से और एजेंटों के जुड़े हुए अपडेट को आपके सामने देता हूं, जिसमें नेटवर्क के चलते साउंड प्रॉब्लम भी आप लोगों को किसी किसी वीडियो में दिखती होगी। और ये हम जो है बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इसलिए हमको बहुत कष्ट होता है। तो आप लोग हमें सहयोग करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं, जिससे आपका आवाज केंद्र तक पहुंचे। और सरकार सोकर बैठी है, इसके एलआईसी एजेंट को अभी तक ले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और इसको कुछ खास नहीं समझते, क्योंकि 14 लाख एजेंटों की बात है। उनके 14 लाख के 5 परिवार होंगे, उनके परिवार की बात है, हित की बात है। और 5 परिवार को कुछ वो अपने क्या कहते हैं वैल्यू नहीं देता है। तो सरकार और सिद्धार्थ महंती जी ने अभी तक एलआईसी एजेंट के साथ बड़ा धोखा देने वाले हैं। एक सूत्र के माध्यम से पता चला है या न्यूज के माध्यम से पता चला है कि सिद्धार्थ महंती जी ने एक मीटिंग में गए थे, जो मुंबई में मीटिंग हुआ था। सीसीआई का मीटिंग हुआ था। इसका मतलब है, सीसीआई का मतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ गेस्ट थे। वो संस्था में गए थे और वहां पर चीफ गेस्ट थे। जो कंपटीशन का भारत में जो भी होता है स्पर्धा का, वो क्या कहते हैं मेजबानी करते हैं और वो बताते हैं एनालिसिस कर। उसमें उनसे पत्रकार ने एक बात पूछ ली कि महंती जी ने एजेंटों के बारे में क्या सोच रहे हैं। और 2047 तक जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा है, आप उसी तरह नारा लगा रहे हैं कि हर घर तक हम एलआईसी को पहुंचाएंगे। तो मित्रों, हम उनका जवाब सुनकर दंग रह गए, उनका स्टेटमेंट सुनकर हम लोग दंग रह गए। क्या वो उन्होंने कल न्यूज पत्रों में स्टेटमेंट दिया, इसको साफ शब्दों में सुनिए। उन्होंने कहा कि हम एलआईसी के एजेंट तो हैं हमारे करणवीर, लेकिन इनके माध्यम के अलावा मैं देश के सम्मानित बैंक संस्था है उनको पॉलिसी बेचने को दूंगा। जैसे मैं प्रथम नाम निकाल कर आया आईडीआई बैंक, दूसरा में आया बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा में आया एनडीए बैंक और चौथा में आया आईसीआई बैंक। ऐसे तमाम बैंकों के द्वारा ग्रामीण सुदूर इलाकों में छोटा छोटा सीएसपी खुला है, उसके माध्यम से हम अपना बीमा को सेलिंग करेंगे। अब एजेंटों की कमीशन तो घटा दी है, 28% कर दिया, लेकिन 25% पर बैंक बीमा बेचने को तैयार हो गया है। तो हम जहां तक अनुमान लगा रहे हैं कि एजेंटों की नैया बुरी तरह डूब रही है। एजेंट अब बुरी तरह फंसने वाले हैं, क्योंकि एजेंट की बात तो सुनी नहीं जाती है। क्लोबाइक का लिखित जवाब नहीं आता है, यहां जवाब नहीं आता। पटना में मीटिंग करके जब मुंबई में जाकर नेटवर्क माध्यम के द्वारा और ऑनलाइन बीमा बेचने की बात कर दिए। तो ये कहां तक सत्य है, आप लोग थोड़ा एनालिसिस कीजिए। और उन्होंने साफ तौर में कह दिया है कि हम ऑनलाइन लाएंगे, मोबाइल में हर व्यक्ति के पास बीमा बेचने का जुगाड़ होगा। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये सारे घर घर सामान बेचता है, वैसे उसी पर हम ऐड लाएंगे और बीमा बेचने और खरीदने का सारा टूल्स को हम उस पर रखेंगे। दूसरा तरीका उन्होंने कहा कि हर घर हम जब तक ले नहीं एलआईसी को पहुंचाएंगे तब तक ले हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो एजेंटों की बात कहां सुनी जाती है मित्रों, आप लोग जरूर समझ सकते हैं। आने वाले समय में एलआईसी एजेंटों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि एजेंट पर बड़ा कॉस्ट एलआईसी दिख रही है, अपने कर्मचारी पर नहीं। क्योंकि कर्मचारी का वेतन 15% इसी अक्टूबर महीना में बढ़ा दिया गया, जबकि एजेंटों को कमीशन 28% कर दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने हम बुरी तरह फंसने वाले हैं। इसलिए एकजुट होकर एक आवाज उठाकर सरकार तक हम लोग अपना आवाज को पहुंचा